अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, एफडी, आरडी या सेविंग अकाउंट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या आरबीआई ने नॉमिनी रूल बदल दिया है? क्या अब नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा? तो आपने भी अपने बैंक अकाउंट में किसी का नाम नॉमिनी के रूप में जोड़ा होगा, बट क्या वो पैसा उन्हें मिल जाएगा? अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए तो चौंकाने वाली बात यह है कि लाखों में जो है यहाँ पे इस नियम के जो है नहीं जानते हैं और बाद में उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लेके आती हूँ सबसे पहले इंफॉर्मेटिव मैसेज। सबसे पहले जो है समझते हैं कि नॉमिनी रूल आखिर है क्या और ये होता क्या है। जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, एफडी करते हैं, आपके जो है पूछा जाता है नॉमिनी कौन है। तो नॉमिनी मीन्स होता है व्यक्ति जिसकी आपकी जो है मृत्यु के बाद बैंक जो है लीगली आपको जमा राशि सौंप देता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, नॉमिनी सिर्फ एक जो है यहाँ पे ट्रस्टी होता है, मालिक नहीं। मतलब नॉमिनी पैसा तो ले सकता है लेकिन असली मालिक वो नहीं होता। अब मालिक कौन है? तो लीगल जो है यहाँ पे हियर यानी कानून के अनुसार वरिष्ठ। अगर लीगल हियर कोई जो है जाए और दावा करे कि पैसा उनका जो है नॉमिनी में पैसा वापस यहाँ पे लिया जा सकता है। अब जो है बात करते हैं कि आरबीआई के नए अपडेट 2025 की कि आरबीआई ने बैंक के निर्देशक दिया है कि हर अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करवाना जरूरी है। जिन अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा गया है उनमें बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे समय समय पे रिमाइंडर भेजेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति नॉमिनी जोड़ने से मना करता है तो जो है एक रिटर्न डिक्लेरेशन देना होगा कि वो अपने नॉमिनी को नहीं जोड़ना चाहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी को ऐड नहीं करना चाहते या उसके वरिष्ठ नहीं है, वो अकेले हैं, तो इस कंडीशन में उसे डिक्लेरेशन करना होगा। ध्यान दें, अब नॉमिनी जोड़ना ऑप्शन नहीं है, एक जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिसीजन बना चुका है। और ख़ास बात यह है कि आरबीआई ने बैंक से कहा है कि अकाउंट बंद होने या पैसा क्लेम होने पे स्थिति में नॉमिनी डिटेल्स तुरंत वेरीफाई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो है झगड़े भी कम होंगे। क्या अब नॉमिनी में पैसा नहीं मिलेगा? आपका सवाल होगा। अब सवाल उठता है कि अब क्या अब नॉमिनी में पैसा नहीं मिलेगा? जवाब आपका ये रहेगा, मिलेगा, लेकिन सिर्फ जब तक कोई यहाँ पे लीगल या चैलेंज ना करे। मतलब अगर आपके जो है बड़े भाई की नॉमिनी बनाया है लेकिन आपकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नी या बच्चे दावा करते हैं कि पैसा उनका है, तो कोर्ट उन्हीं को सही मान सकती है, क्योंकि कानून के अनुसार लीगल हियर का असली हकदार होते हैं। नॉमिनी को पैसा यहाँ पे ट्रस्टी के तौर पे मिलता है लेकिन जो है ऑनरशिप नहीं मिलती। इसीलिए अब जो है नॉमिनी जोड़ना ही नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी है। ये किसी भी व्यक्ति ने सारी उम्र जो है यहाँ पे मेहनत की, बैंक में एफडी करवाई, सेविंग जोड़ी, लेकिन उनके जाने के बाद वो पैसा किसको मिलेगा तय नहीं था। तो अब जो है आरबीआई ने इसको जो है लेकर 2025 में नया नियम ला दिया है कि अब जो है आप नॉमिनी जोड़ा नहीं है तो आपको लगता है कि नॉमिनी का मतलब मालिक है, तो वीडियो जो है बहुत ज़रूरी है, वरना हो सकता है कि आपकी फैमिली को आपका पैसा ना मिले। जब हम बैंक में खाता खुलाते हैं, एफडी कराते हैं, नॉमिनी में नाम पूछा जाता है तो ज़्यादातर लोग नॉमिनी का मतलब पैसा उसी को मिलता है, लेकिन यहाँ पे असलियत यह है कि नॉमिनी सिर्फ एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। बैंक से पैसा यहाँ पे जो है निकाला जा सकता है लेकिन वो पैसे मालिक नहीं होते हैं। अब 2025 में बदलाव क्या किया है? अब हर बैंक के अकाउंट में नॉमिनी अपडेटेड मिलेगा। अगर आप नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं, आपसे एक लिखित डिक्लेरेशन लेगा और जो है जानबूझकर नॉमिनी नहीं जोड़ा तो बैंक अब समय समय पर आपको नॉमिनी जोड़ने की रिमाइंडर भेजेगा। अगर अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु हो जाती है तो बैंक आप पहले नॉमिनी डिटेल्स वेरीफाई करेगा। मतलब अब नॉमिनी जोड़ना बस एक यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं, एक लीगल जरूरी बन चुका है। अब आम गलतियां जो लोग करते हैं, नॉमिनी बनाना भूल जाते हैं, पुराना नॉमिनी बदलते नहीं हैं, जैसे शादी के बाद सिर्फ बैंक में नॉमिनी जोड़ते हैं, एलआईसी पीएफ में नहीं। तो यहाँ पे विल नहीं बनवाते, सोचते हैं कि नॉमिनी का मतलब तो यहाँ पे सब कुछ सेट है। इसी तरह से गलतियाँ भविष्य में झगड़े और कोर्ट के केस के कारण बन सकती है। तो क्या करें? अभी सभी बैंक अकाउंट, एफडी, आरडी
पीएफ इंश्योरेंस में नॉमिनी डिटेल्स चेक करें, नॉमिनी को अपडेट करें अगर फैमिली स्टेटस बदला। लेकिन ये नॉमिनी जो है एक ही है तो उसमें झगड़े नहीं होंगे। एक रजिस्टर्ड वेल बनवाए, अगर नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहते हैं तो बैंक को डिक्लेरेशन दें। टिप्स है कि ईपीएफओ ने भी जो है ऑनलाइन नॉमिनी अपडेटेड की सुविधा दी है, तो आप तुरंत कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है नॉमिनी रूल्स को लेकर यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत है, बट अब आरबीआई ने 2000 जो है यहाँ पे 25 में अलर्ट कर रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद पैसा सीधा हाथ में मिले तो नॉमिनी अपडेटेड रखें, साथ में साथ एक वेल बनवाएं। अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ग्रो अप निंबा को सब्सक्राइब करें ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए। अगला वीडियो जो है पीएफ नॉमिनी अपडेटेड का आसान जो है यहाँ पे तरीका है। धन्यवाद।